हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा और आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीक की वीडियो लेके, जिसके अंदर हम गोल्ड की पूरे मंथ का एनालाइज करने वाले हैं कि पूरे मंथ में क्या होने वाला है। क्योंकि जो लास्ट वीक गुजरा है वो डिसीजन वीक था, एज आई टोल्ड यू। एफओएमसी, एनएफपी और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ थी और मेरे ख्याल से वो चीज़ें डिसाइड कर चुकी हैं। और अब हम देखेंगे कि पूरा वीक कैसा रहेगा और पूरा मंथ कैसा रहेगा। तो माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू forex.com। ओके जी, तो हस्बे रिवायत हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो हमने न्यूज़ इवेंट्स को चेक करना है कि न्यूज़ इवेंट हमारे कौन कौन से हैं। तो आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस टाइम 8 तारीख है और रात के 11 बज चुके हैं, 8 नवंबर 2021। और आज पाउंड की एक स्पीक थी जिसने बड़ा अच्छा एक इफेक्ट दिया मार्केट को। और यूएसडी की भी फेड चेयर पॉल की स्पीक थी। यूएस डॉलर काफ़ी इससे ज़्यादा जो है ना वो वीक हुआ है। एनीहो, लास्ट वीक मार्केट ने बड़ी ही ड्रामेबाजी की है। यूएसडी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूएसडी और पाउंड दोनों में ही इसी तरीके से हुआ है। यूएसडी की न्यूज़ अच्छी आई थी, यूएसडी स्ट्रांग हुआ था, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड ने अपसाइड मूव किया, यूरो ने अपसाइड मूव किया एंड पाउंड ने भी सेम कंडीशन खेली कि पाउंड की भी न्यूज़ अच्छी थी लेकिन उसने रॉन्ग साइड मूव किया है। ये मैनिपुलेशन है या क्या रीजन है? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड की मूव अप क्यों हुई और यूएसडी की न्यूज़ अच्छी आने के बावजूद भी गोल्ड ऊपर क्यों गया, हालांकि गोल्ड को गिरना चाहिए था। एनीहो, अगर हम आगे चले तो आज रात 11 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम भी एक 11:50 पे एक न्यूज़ है, लेकिन आल दो ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को पीपीआई मंथ बाय मंथ और कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ, ये हर महीने एक न्यूज़ आती है, तो वो एक है मंगलवार दिन। एंड फेड चेयर पोल की अगेन स्पीक है और अगर ये स्पीक का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा यूएसडी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा जिसको आप कह सकते हैं कि हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है। इसके अलावा जीबीबी की भी अगेन स्पीक है और ये भी हाईली इफेक्टिव न्यूज़ है। अगर हम देखें तो यूएसडी की एक लास्ट न्यूज़ जो कि रात को 11 बजे है कल, वो 10 ईयर बाउंड ऑक्शन है, 10 ईयर यील्ड जिसको कहते हैं, तो ये न्यूज़ है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैड की न्यूज़ है, कैड की भी एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन सुबह 3 बजे है, 3:45 पे, 10 यानी कि बुध वाले दिन 10 नवंबर को। सीपीआई मंथ बाय मंथ और कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ भी 10 नवंबर को 6:30 बजे है। तो मैं कोशिश करूंगा बुध वाले दिन ना हमने लाइव आना ही होता है, आपको पता ही यार बुध को लाइव आते हैं, तो कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ एंड सीपीआई मंथ बाय मंथ पे लाइव ट्रेड करवाएं। इसके अलावा ये 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है जिसका 10 ईयर था, इसलिए 30 ईयर भी है। तो ये भी एक रात को 11 बजे एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगी, मार्केट का मोमेंटम बनाने में एक हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा अगर बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात को एयूडी की 2 न्यूज़ हैं, अच्छी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड एम्प्लॉयमेंट चेंज। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोप का बैंक हॉलीडे है और कैड का यूएसडी का भी जुमे वाले दिन जुमेरात को बैंक हॉलीडे है, तो इस दौरान हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जबकि फ्राइडे वाले दिन सिर्फ एक ही है न्यूज़, वो भी हाईली इम्पैक्टेड है, पूरा दिन चलेगी। बाकी जो न्यूज़ है वो लो इम्पैक्टेड है या मीडियम इम्पैक्टेड है। ओके जी, तो ये था इस वीक का न्यूज़नामा। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सबसे पहले हमने, आपको पता ही है, मंथ का चार्ट देखना होता है, तो मंथ में सबसे पहले जो चीज़ मैं देखना चाहूँगा वो मंथली कैंडल है, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई कर रही होती है। अगर हम पीछे 1, 2, 3, 4, 4.5 मंथ की बात करें तो मार्केट ने एक एरिया होल्ड कर रखा था और मार्केट उसी एरिया के अंदर मूव कर रही थी, और वो एरिया था जनाब 1825 और नीचे से लो था जी 1725, और 1825 से 1725 के दरमियान मार्केट पिछले 4 से 5 माह के अंदर एक मैनिपुलेशन सी या एक साइडवेज सी कंडीशन बना के रखी हुई है। ये याद रहे। अगर आप पीछे देखें
तो मार्केट पहले अपना एक हाई लगा के आ चुकी है 3 अगस्त, यानी कि अगस्त के महीने में मार्केट ने अपना एक हाई लगाया जो कि 2076 का हाई था, 76 से 80 का हाई था। एंड जो उसने उसी मंथ जो लो लगाया था वो तकरीबन 1870-80 के करीब था। एनीहो, ये अगस्त से लेके मार्केट जो है वो डाउन मूव कर रही है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे जाने का अपना रास्ता हमवार कर रही है। अगर हम देखें तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। ये एक मार्केट के लिए एक समझ लें कि गिरने का साइन होता है मार्केट के अंदर। और अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो साइन हमें नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं और कुछ मार्केट इस तरीके से अपना बिहेव या मूव करने का सोच रही है। इसकी हमने क्लोजिंग प्राइस को लेना है तो क्लोजिंग और ओपनिंग के ऊपर हमने ये लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो ये हमारी बन रही है। और अगर हम देखें ये मंथली के ऊपर है तो मंथली के ऊपर भी मार्केट ने अपना जो ट्रेंड लाइन है या चैनल है उसका पीक मार्केट लगा चुकी है इस टाइम। अगर मैं यहाँ पे भी चैनल एक और ड्रॉ कर दूं जो कि प्रोफेशनल आप समझ लें कि चैनल होगा, उसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट को समझने की मौका मिलेगा आपको। या दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर दोनों चैनल्स की बात की जाए और कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है और मार्केट ने अपना ऑलमोस्ट अपना हाई को टच कर लिया। और अगर हम देखें तो हमें मार्केट ये बता रही है ट्रेंड लाइन किसी भी तरीके से एक फ्लैग की सूरत अख्तियार की हुई है मार्केट ने। ये हमारा पूल हो गया जी, ये हमारा पूल है जी और ये उसके ऊपर फ्लैग बनाया हुआ है। कोई सा भी फ्लैग आप वैलिड मान लें तो उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। एनीहो, अगर हम देखें तो मार्केट को अपना हाई ब्रेक करना है या लो ब्रेक करना है इस कंडीशन में। अगर मार्केट अगर अपना 4 मंथ पहले का जो इसने हाई क्रिएट किया हुआ है पिछले 4 महीने से, तो उससे देख के लग रहा है कि मार्केट यहाँ से टक्कर खा के एक नीचे आ जाएगी और 1700 की वैल्यू घर में दोबारा दाखिल हो जाएगी। क्योंकि गोल्ड की यूएसडी की न्यूज़ काफ़ी अच्छी आई थी। तो यूएसडी की अगर न्यूज़ अच्छी आती है तो गोल्ड को तो नीचे गिरना चाहिए, लेकिन फिर क्यों गोल्ड ऊपर जा रहा है? तो ये एक मार्केट में हैरानगी की बात है और इसका जवाब मुझे आप जो है वो कमेंट में बताएंगे। अच्छा जी, एनीहो, ये तो होगा हमारा मंथ 1 और जिसमें देख रहे हैं कि हम पिछले 4 माह से मार्केट अपने 4 माह के हाई पे है, 4 से 5 माह के हाई पे है और मार्केट इधर से हमें नीचे कोई तो हम अगर देख लें कि ये अगर बेरिश कैंडल बनने वाली है पिछले 2 महीने की बेरिश, उसके बाद एक बुलिश और फिर अब ये बुलिश, एक अजीब सी मार्केट घिरी हुई है सेंटीमेंट में और अभी मंथ स्टार्ट हुआ है। मार्केट हो सकता है विक क्रिएट करने के लिए ऊपर जा रही हो। सो डोंट बी फूल ना, मार्केट के झांसे में हमने नहीं आना। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, और यहाँ पे देखें तो पिछला वीक बहुत अच्छा बुलिश वीक रहा और मार्केट ने अपनी एक अच्छी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर एक नई कैंडल का आगाज किया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक किस्म की विक क्रिएट करने के लिए ऊपर जा रही है और ऊपर 1830 एक हाई प्राइस है। 1830 या 1840 को भी मार्केट टच कर सकती है, लेकिन यह है कि अब यहां से मार्केट को बाय करना मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं होगा। और अगर मार्केट को हमने अगर बाय में ही साइड में ट्रेड करना है तो मुझे पहले ये बुलिश कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा कि ये बुलिश कैंडल क्लोज हो। इसका जो हमारा एक मार्केट का एक अच्छा 4 मंथ का हाई है और अगर मैं बोलूं तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा आपको दिखाने के लिए। यस, ये ग्रीन कलर की लाइन है। तो अगर देखें मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे आकर क्रॉस करके तो यहाँ पे जाती है तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट अगेन अपना 1900 के घर में दाखिल हो जाएगी और 2000 को टच करने के करीब है। तो मार्केट को हम बुलिश साइड में ही ट्रेड करेंगे। ओवरऑल मार्केट का पिछले 2 वीक से रुझान बाय की तरफ है। सो अभी हम मार्केट को देख रहे हैं कि क्या करती है मार्केट।
और अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे भी हमारी वही ट्रेड्स लगी हुई हैं और वही जो एरिया वैलिड है, ये देखें ये एरिया वही 4 मंथ का एरिया जो मैंने ड्रा किया हुआ है और मार्केट इसी एरिया के अंदर घूम रही है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट अब इस तरीके से मूव करे, 1780 के एरिया में दोबारा आने के मार्केट के चांसेस हैं। आल दो के अभी 1-2 दिन मुझे ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट कम से कम 1830 को तो टच करेगी ही करेगी और मुझे इसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें बुलिश में ट्रेड करने में, क्योंकि मार्केट को मैं देख रहा हूं कि मार्केट अपने पिछले 4 महीने के हाई पे खड़ी है और मैं नहीं फंसूंगा यहाँ पे बाय की ट्रेड लगा के। तो आई आल्सो रिकमेंड यू कि अभी आप बाय की ट्रेड ना देखिएगा, क्योंकि मार्केट पिछले 3 दिन से अगर देखें तो बुलिश साइड पे मूव कर रही है और मार्केट ने अपनी 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट अच्छी खासी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और मार्केट अभी भी मजीद बाय में जा सकती है, लेकिन मार्केट की जो हाई लेवल है वो 1833 ही हमें नजर आ रहा है यहाँ पे भी, और अभी मार्केट जो है वो 1823 पे खड़ी है। तो 10 पॉइंट मार्केट और बुलिश में मूव कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा अभी बुलिश साइड में देखना एक मेरे ख्याल से एक जल्दपन होगा और एक जल्दी का डिसीजन होगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें बाई साइड में बैठे। तो ये डेली है हमारा और डेली में मैं अगर अपनी एक ट्रेड लूंगा तो मैं शॉर्ट में ट्रेड देखूंगा और मैं 1830 आई वुड लाइक टू सेल मार्केट फ्रॉम 18300 से मैं इसको सेल करना चाहूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1840 के करीब होगा। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल नॉमिनल सा स्टॉप लॉस रखूंगा मैं और जो अपना टेक प्रॉफिट है उसको मैं 2-3 हिस्सों में कन्वर्ट करूंगा और मैं यहाँ पे मिनिमम 1750 तक मैं टेक प्रॉफिट रखूंगा। ये देखें बड़ी खूबसूरत बात है कि आप स्टॉप लॉस बिल्कुल 10 पॉइंट का दे रहे हैं मार्केट को और जो आपका टेक प्रॉफिट है वो उसकी रिस्क रिवार्ड रेशो कितनी बन रही है। मेरा जो ट्रेड लग रही है 1830 पे लग रही है और जो मेरा टेक प्रॉफिट है वो 1750 पे है, यानी कि 1/80 की रिस्क रिवार्ड रेशो से मैं ट्रेड करवा रहा हूं आपको और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो क्या यार, कम ऑन माय डियर फ्रेंड, सिर्फ 10 पॉइंट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। 10 जाएंगे तो 10 पॉइंट जाएंगे और आएंगे तो 80 गुना यानी कि 800 गुना प्रॉफिट करने वाले हो आप। अगर मैं आपके 10 स्टॉप लॉस हिट करवा दूं और आपके सिर्फ 2 टेक प्रॉफिट हिट करवा दूं तो आप फिर भी प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि हम 1/8 की रेशो से ट्रेड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्रेड बड़ी अच्छी है, ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही अच्छा बन रहा है जो मुझे नजर आ रहा है और हम मार्केट को जो बाय साइड में देख रहे हैं वो 1833, 35, 36 तक देख लें, फिर भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 40 तक है और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए 1840 को भी टच कर दे। यस, मार्केट कर सकती है। हाँ? तो ये आपको देखना है कि आपको कैसे ट्रेड करनी है। मेरा काम है आपको एक डायरेक्शन दिखाना। एनीवे हम आगे चलते हैं और हम अपने ट्रेड को मिनट्स में तो नहीं और में जरूर चेक करेंगे। ओके, तो हम H4 में चलते हैं और H4 में देखते हैं कि हमारा ये ट्रेड कैसे काम करेगा। तो अगर हम H4 में देखें तो H4 में भी आपको ये नजर आ रहा है कि थोड़ा सा हमें मार्केट को बर्दाश्त करना पड़ेगा और मार्केट को मौका देना पड़ेगा कि मार्केट जो है भाई देखिए हमने एक बैरिश की ट्रेड करनी है तो हम जितना वो ऊपर जाएगी तो ऊपर से जाके उसको सेल करेंगे, क्या ख्याल है। और अगर मैंने बाय करना है तो बाय के लिए तो फेवरेबल पोजीशन है ही नहीं, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी अपने हाई को टच कर चुकी है। अगर मुझे बाय करना है तो मैं देखूंगा मार्केट पहले 1850 को टच करके आए, दोबारा 1800 पे, फिर 1800 से मैं बाय करूं। अभी यहां से मैं बाय नहीं कर सकता। अगर मैंने मार्केट को 1900 की रेंज में या 1950 की रेंज में मैं देख रहा हूं तो मुझे फिर जो अपनी बाइंग की पोजीशन है उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बुनियाद की जरूरत है जो कि अभी मुझे नहीं मिल रही। अभी मार्केट अपनी ओवरबॉट कंडीशन में है। इफ यू आर फॉलो RSI और मार्केट के वॉल्यूम को अगर आप देखते हैं तो ये एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है गोल्ड को बुलिश साइड में ट्रेड करने के। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर 1835 से
मार्केट को सेल कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप 18:30 से ना करें, 18:23 वाले ट्रेड थोड़ी रिस्की हो जाएगी, आप 18:35 से कर लें। लेकिन 18:35 से अगर पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं आप, तो इस बात का डर रहेगा कि हो सकता है 18:35 पे मार्केट जाए ही ना। और अगर आप 18:35 से एंटर होते हैं सेल में, तो 18:45 आप स्टॉप लॉस रखिएगा या 18:50 रख लीजिएगा। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम से कम और प्रॉफिट आपका बढ़ता जाए। अच्छा जी, यहां पे मैं TP1, TP2 और TP3 आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एज आई टोल्ड यू कि एक कामयाब ट्रेडर, उसकी एक आदत होती है कि वो मार्केट का जो प्रॉफिट जब वो गेन कर रहा होता है, वो अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करता, बल्कि वो ट्रेड को पार्शियली अपने प्रॉफिट को बुक कर रहा होता है। तो यहां पे भी आपको यही करना पड़ेगा अगर आप पार्शियली अपने ट्रेड को बुक करना चाहते हैं तो। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है कि हमारा TP1 कहां पे होगा। तो TP1 जो हमारा होगा वो 1800। अगर 1835 या 1830 पे आप ट्रेड ले लेते हैं तो TP मेरा 1 होगा जी पूरा 1800। लो जी, ले जी, मेरा ये टेक प्रॉफिट 1 होगा। और व्हाट इज माय TP2? TP2 इज माय 1760-65 के लगभग होगा, जो कि हमारा पहले टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। तो हम 1780-85 की रेंज में रखें या 1775 एक मुझे अच्छा लेवल नजर आ रहा है। तो 1775 इज आवर, हमारा एक तो हो गया सबसे पहले 1800 TP, ले जी 1800 हो गया। उसके बाद हमने TP2 लगाया है जी 1775 एंड TP3 एंड फाइनल TP। इसके भी दो राय है मेरी कि यहां पे मेरा TP3 है। सो हियर वी गो, TP2, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, सो प्लीज डोंट माइंड ना। एंड देयर इज अ TP3, ये TP3 है 1765 या आप समझ लें कि 1762 1760 के करीब करीब। और TP जो है वो, ये तो मैं ट्रेड चलने दूंगा, इसको मैं क्लोज करूंगा ही नहीं, वो हम अगले वीक देखेंगे कि ये क्या बनेगा। तो ये पूरे, मैंने जैसा कि वीडियो स्टार्ट में बताया कि पूरे मंथ के लिए मैं आपको एक सेटअप दे रहा हूं। तो जहां से भी आप सेलर की रेश में शामिल हो जाते हैं, तो ये TP4 या आपका टिल ट्रेड जाएगी 1720। अगर 1720 तक आप ट्रेड को संभाल जाते हैं तो हम 1680 वाला TP कैसे भूल सकते हैं। तो 1680 तक भी हम देखेंगे। 0 पॉइंट चाहे एंड पे आते 0.01 ही रह जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन एनीहो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखें हमेशा, जैसा कि मैं डिस्क्लेमर में भी चाहता हूं कि आई एम शेयरिंग माय नॉलेज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। मैं कोई सिग्नल प्रोवाइडर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खां या एनालिस्ट नहीं हूं। तो आपने अपनी फाइनेंशियल एडवाइस जो या फाइनेंशियल डिसीजन है वो अपने माली हालात को देखते हुए लेने हैं, और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करना है। ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट एंड ऑलवेज ट्रेड विद योर ओन स्ट्रेटजी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह बुध वाले दिन लाइव और फ्राइडे वाले दिन लाइव। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।